राधे राधे। जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय सिया राम। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के तीसरे अध्याय के 54वें श्लोक से आगे की बात करेंगे, जिसमें किस तरह से भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हुई थी इसका वर्णन किया गया है। तो आइए श्रवण करते हैं इन श्लोकों का और जानते हैं उनके भावार्थ को। शौनक उवाच साश्चर्य में तत्कथितं कथानकं ज्ञानादिधर्मान् विगण्य साम्प्रतं निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं कुतो योग विदादि सूचकम। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, यह तो आपने बड़े ही आश्चर्य की बात कही। अवश्य ही यह भागवत पुराण योगवेत्ता ब्रह्मा जी के भी आदिकरण श्री नारायण रूप का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। सूत उवाच यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतः एकादशं परिश्रुत्य युद्धवो वाक्यमब्रवीत्। उद्धव जी बोले, गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बहुत बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। आगतोऽयं कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खलाः तत्संगेनैव सन्तोऽपि गमिष्यन्तु कृतां यदा। अब घोर कलिकाल आया समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेक दुष्ट प्रकट हो जाएंगे और उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर यह गौरूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। तदा भारवती भूमिर गोरूपेयं कमाश्रयेत अन्यो नादृश्यते त्राता तवत्तः कमललोचन। हे कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं दिखाई देता। अतः सत्सु दयां कृत्वा भक्तवत्सल माव्रज भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मयः। इसलिए भक्तवत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहां से मत जाइए। भगवान, आपने निराकार और चिन्मात्र होकर भी भक्तों के लिए तो यह सगुण रूप धारण किया है। त्वद्वियोगेन ते भक्ताः कथं स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कष्ट मतः किंचित विचारय। फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुण उपासना में तो बड़ा ही कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। इत्युद्धव वचः श्रुत्वा प्रभासे चिन्तयद्धरीः भक्तावलंबनार्थाय किं विधेयं मयेति च। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के यह वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। स्वकीयं यद् भवेत् तेजस् तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद् भागवतार्णवम्। शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी और वे अंतर्धान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए।
तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरेः सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सप्ताह श्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मोऽयमीरितः। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है और कलयुग में तो अन्य साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। दुख दारिद्र्य दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च काम क्रोध जयार्थम ही कलौ धर्मोऽयमीरितः। कली काल में यही एक ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजा कथं त्याज्या भवेत् पुंभिः सप्ताहोतः प्रकीर्तितः। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूत उवाच एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूतदानी तदुच्यते संक्षिणो शौनकत्वम्। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे तुम्हें मैं बतलाता हूं, ध्यान से सुनो। भक्ति ही सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। वहां तरुण अवस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई। ताम चागतां भगवतार्थ भूषां सुचारुवेशां ददृशु सदस्याः कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामीति तर्कयन्तः। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहां पधारी है। मुनियों की इस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि वे यहां कैसे आ गया और कैसे उनका प्रवेश इस पंडाल में हो गया। ऊचुः कुमारा वचनम तदानीं कथार्थतो निष्पतिता धुनेयम् एवं गिरह सा ससुता निशम्य सनत कुमार निजगाद नम्रा। तब सनकादि ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है। उनके यह वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा। भक्तिरुवाच भवद्भिरधैव कृतास्मि पुष्टा कली प्रणष्टापि कथारसेन क्वाहं तु
तिष्ठाम्यधूना ब्रुवन्तु ब्राह्मा इदं ताम गिरमुचिरेते। भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथा अमृत से सींचकर मुझे फिर से पुष्ट कर दिया है। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर सनकादि ने उससे कहा, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमेक धर्त्री भवरोग हंत्री सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संशया निरंतरम वैष्णव मानसानी। तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली, अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में ही निवास करो। ततोपि दोषाः कलिजा इमे त्वां द्रष्टुं न शक्ताः प्रभवोऽपि लोका एवं तदाज्ञाव सरेऽपि भक्तिस्तदा निषण्णा हरिदास चित्ते। ये कलयुग के दोष भले ही संसार पर अपना प्रभाव डाले, किंतु वहां तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदय में जा विराजी। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदि येषां श्री हरेर भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथातो विराय प्रविश्यति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्यः। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य हैं, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर हृदय में आकर बस जाते। ब्रह्मोद्यते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य यत्संशयान निगदिते लभते सुवक्ता श्रोतापि कृष्ण समता मल मन्य धर्मेः। भूलोक में यह भागवत साक्षात परब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक बखान करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। जय जय श्री राधेश्याम।